नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक डरावनी कहानी हॉरर स्टोरीज भाग से साझा करने जा रहा हूं, जिसे ओडिशा के राजेश साहू ने भेजा है। मेरा नाम राजेश साहू है, मैं ओडिशा का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को मेरे गांव की एक सच्ची भूतिया कहानी भेजने जा रहा हूं, जिसे पढ़कर आप लोगों को काफी हैरानी होने वाली है। बात 2017 की मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ी थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ा रहता है। मैं भी आईपीएल देखकर लगभग रात 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। रात को लगभग 1:30-2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज सुनाई दिया। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसीलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज थोड़ी जोर से सुनाई देने लगी, और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गया, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज को सुनकर काफी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर की तरफ है और आसपास बहुत सारे घनी झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश किया तो मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफी डरावनी था। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफेद साड़ी में थी और पेड़ के डाली पर बैठकर रोने की आवाज कर रही थी। मेरे धड़कन काफी जोर से धड़क रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी हालत काफी खराब हो चुका थी। फिर मैं तेजी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाजा और सारी खिड़की बंद कर दिया। फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगा रहा था। दूसरे रूम में जाकर अपने मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैं कब सो गया पता भी नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाजा खोल तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतनी लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घरवालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहां पर कुछ आवाज उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। आज उस बात को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया हूं और उस दिन से मैं छत पर भी नहीं सोता हूं। ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको पढ़कर मजा और डर लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।